प्रयास करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति और आजादी की लड़ाइयाँ तो हमने बहुत लड़ी और राष्ट्र हित में चलकर कुछ बातें करते हैं। मैं आईना वाजपेयी कक्षा 12 यहाँ पे उपस्थित समस्त सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्मण रेखा पे अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। अभिव्यक्ति तो ये केवल विचार मन की लीलाएं होते हैं। अभिव्यक्ति ये विचार तो केवल मन की लीलाएं होते हैं, लेकिन इन विचारों में मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन को हमारे संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दिया है। लोवेस्ट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसिस के अंतर्गत केवल 165 देशों ने अपने देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। लेकिन हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो ये हमारे लिए अधिकार ही नहीं, अपितु भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। आज के युग में हमें यह समझना आवश्यक हो गया है, आज के युग में हमें यह समझना आवश्यक हो गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि सत्य से विद्रोह नहीं है। जहाँ स्वतंत्र भारत के पत्रकार कभी अपनी कलम की तलवार से लोगों को जागरूक किया करते थे, वहीं आज के पत्रकार न किसी एक विचारधारा की कठपुतली बन चुके हैं। इसीलिए अब हर देश के नागरिक को स्वयं जागरूक होना होगा, स्वयं की लक्ष्मण रेखा स्वयं बनना होगा। इसी विश्वास के साथ अब हर देश के नागरिक को स्वयं की लक्ष्मण रेखा स्वयं बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण स्वयं करना होगा। अरे आजादी की लड़ाई लड़ना तो भी थोड़ा सरल था, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, पर उसे निभाना तो और भी कठिन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो यूं ही मिल गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो यूं ही मिल गई है, पर उस पर लक्ष्मण रेखा खींचना हमारा अधिकार है। उसकी लक्ष्मण रेखा पर चलना हमारा अधिकार है। उसकी लक्ष्मण रेखा हमें स्वयं बनना होगा, स्वयं बनना होगा, स्वयं बनना होगा। जय जय भारत। जय लाल सुंदर प्रस्तुति।